जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसमें आज मैं आपको चैप्टर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करूंगा और एक्सरसाइज 5A बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट और फिर मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। ठीक है, कोशिश करेंगे ये मैं आपको एक्सरसाइज 1 शॉट में दूं। ठीक है, तो चैप्टर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या मतलब है, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन क्या होती है सबसे पहले तो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, मैं पहले आपको बताता हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ एक है एक्स। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिग्री हमारे पास वन होती है, जिसमें डिग्री अपने पास वन होती है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, वन, और हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है, तो डिग्री इसमें अपने पास क्या होती है, वन। उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब अपने पास आगे आता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो लगा लो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है ए एक्स, अब एक और वेरिएबल आ जाएगा तो बी वाई और प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये बी यहाँ पर, ये सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी वो होती है जिसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं होता। ठीक है ना, अब ये कोफिशिएंट होता है, जैसे मैं एक्स का कोफिशिएंट बोलूंगा तो ए, वाई का कोफिशिएंट बोलूंगा तो बी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब हो गया कि देखो अब वेरिएबल अपने पास दो हो गए, एक एक्स और एक वाई, और लीनियर इक्वेशन देखो पावर अपने पास वन ही है तो डिग्री अपने पास वन ही है। ठीक है, पावर और डिग्री में कंफ्यूज मत हो ना, पावर डिग्री होती है हाईएस्ट पावर जो भी होती है। ठीक है, उसको डिग्री बोलते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को कोई मतलब समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो कॉन्सेप्ट से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर है साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब है पेयर। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है पेयर। तो पेयर ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके बच्चों, इसका मतलब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ये हो गया कि पेयर, अब जैसे मान लो एक लाइन, मैंने एक लाइन ली, मान लो एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पेयर में लेना है तो फर्स्ट मैंने ये किसी लाइन की इक्वेशन है तो ए वन बी वन। अब एक कोई दूसरी लाइन ली तो उस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस इसको सी वन मान लो, इसको सी टू इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। देखो साइमल्टेनियस मतलब पेयर, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, अपने पास जीरो होता है ना। तो पहली मतलब लाइन की अगर आपको इक्वेशन निकालनी है लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ ए वन बी वन सी वन लगा दिया, दूसरी के लिए ए टू बी टू सी टू लगा दिया। ठीक है, तो समझ आ गया, इसका मतलब पेयर में हो गया। अब बच्चों इसमें अपने पास तीन मेथड है। ठीक है, मतलब हमने दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना होता है, लेकिन अपने पास तीन मेथड हैं बच्चों इसमें। ठीक है, कौन कौन से तीन मेथड हैं उसमें मैं आपको मतलब क्वेश्चन के साथ सारे बताऊंगा। जो तीसरा मेथड है वो तो अपना अगली एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है, तो पहला जो अपना इसमें मेथड है ना, जो अपना पहला इसमें मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें मैं आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगता हो आप उससे सॉल्व कर लेना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा मेथड आसान लगा, एलिमिनेशन आसान लगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, दूसरा कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों। ठीक है, फर्स्ट है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत आसान है, मैं आपको अब इसमें अलग से नहीं, एक्सरसाइज के साथ ही स्टार्ट करता हूँ इसको। पहले क्वेश्चन में मैं आपको एलिमिनेशन सिखा देता हूँ, दूसरे में सब्स्टिट्यूशन, फिर एक कोई और क्वेश्चन पकड़ लेंगे। ठीक है, जिसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम एलिमिनेशन से ही करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैं आपको सिखा दूंगा। दोनों मेथड सिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। दो क्वेश्चन में एलिमिनेशन सिखाने की कोशिश करूंगा, दो में सब्स्टिट्यूशन, और जो तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड वो 5B एक्सरसाइज में आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम एक्सरसाइज 5A स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपके पास बुक है तो ओपन कर लीजिए, अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो 5A एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये रही बच्चों, देखो। ठीक है,
तो इसमें मैं आपको सब बताऊंगा। एलिमिनेशन से इसने लिखा नहीं, इसने खाली सॉल्व लिखा है, तो आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी आपकी मर्जी है। आप पेपर में अगर लिख दे कि एलिमिनेशन से करना है सब्स्टिट्यूशन से, तब उससे ही करना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, तो 25 के 25 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले दो या तो ऐसे करता हूँ, मैं आपको एलिमिनेशन से सिखा देता हूँ, और अगले वाले दो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से सिखा देता हूँ, जैसे आप कहेंगे बच्चों वैसे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसका। एलिमिनेशन मेथड से शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पर कॉन्सेप्ट भी यहीं पे सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। x प्लस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको फर्स्ट दे दी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दे दी। आगे है 3x माइनस वाई। हर तरीके से बच्चा कैसे सोच सकता है, उस तरीके से मैं आपको ये एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा। आज के बाद आपको इस एलिमिनेशन मेथड में कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करना है, यानी कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ये आपका 5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही क्या है, देखो इस एलिमिनेशन का मतलब ही क्या है, एलिमिनेट करना। ठीक है, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना। जैसे आप गेम खेलते होगे, उसमें क्या करते हैं कि एलिमिनेट होता जाता है ना। एलिमिनेट मतलब उसको खत्म कर देते हैं, एलिमिनेट मतलब खत्म करना। ठीक है, एलिमिनेशन, इसलिए इसका नाम पड़ा एलिमिनेशन मेथड। हम इसमें एक दो वेरिएबल है, हम इसमें एक वेरिएबल को खत्म करेंगे। अब देखो पहले रूल देख लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीके की एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने से पहले। देखो बच्चों, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने वेरिएबल को, ठीक है, या तो x को या y को से उसके मतलब उसके कोफिशिएंट को वेरिएबल, मतलब कोई भी एक वेरिएबल उठा लेना, कोफिशिएंट लिख लेते हैं ना। कोफिशिएंट को क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, कोफिशिएंट को क्या करना है, सेम करना है। दूसरी चीज हमने क्या करना है, साइन अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, साइन क्या करने हैं, अपोजिट। अगर साइन ऑलरेडी अपोजिट है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, अगर साइन अपोजिट नहीं है तो साइन चेंज करेंगे। ठीक है, अगर मान लो ये एक 3x मैंने लिया और एक मैंने 3x लिया। ठीक है, अब ये दोनों तब कटेंगे अगर एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का, तभी ये कट के आंसर क्या आएगा, 0। अदरवाइज तो 3x प्लस 3x, अदरवाइज तो ये 6x हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। यानी कि एक तो आपके इसके ये कोफिशिएंट सेम हो जाने चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, फिर ये कट जाएगा। अगर ऑलरेडी साइन अपोजिट है तो हम उसमें मतलब क्या करेंगे, तो फिर साइन को चेंज नहीं करेंगे। अब मैं इसको आपको जितने तरीके से बन सकता है ये क्वेश्चन उतने तरीके से बताऊंगा, और सबसे सिंपल चीजें भी बताऊंगा। ठीक है, चलो अब देखो इस x के इस वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। या तो आप x वाले को सेम कर लो, लेकिन मैं y वाले को सेम करता क्योंकि मेरे को साइन ऑलरेडी अपोजिट दिख रहे हैं। ठीक है, तो रुको एक मिनट, मैं आपको पहले दोनों तरीकों से बता दूंगा। देखो समय लग सकता है, ठीक है, तो पेशेंस रखना बच्चों, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं आने दूंगा। ठीक है, देखो पहले पहले हम x को भी सेम कर सकते हैं, हम y को भी। y को मैं इसलिए सेम करता क्योंकि मुझे साइन ना चेंज करने पड़ते, साइन हमें ऑलरेडी अपोजिट थे। तो रुको बच्चों, हम ऐसा करते हैं, मैं x को पहले आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना होता। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका देखो, अब इसको 3 बनाना है। ठीक है, ये तो 3 है, ये सेम बनाना है। तो अगर जो बिल्कुल ही नालायक बच्चे हैं जिन्होंने माइंड लगाना ही नहीं है, तो उनको मैं एक बात बता देता हूँ भाई, जो इसके साथ कोफिशिएंट है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसके आगे कोफिशिएंट है उसको यहाँ लिख दो। जो बिल्कुल ही माइंड लगाना चाहते ही नहीं है, ठीक है, उनके लिए। अब देखो, जब आप 3 को अब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 3x हो जाएगा, और ये 3 to the 6y हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 3 को 1 से करोगे, अब 1 को तो मल्टीप्लाई करोगे, ये तो सेम ही रहेगा, 1 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो बच्चों, अब ये सेम तो हो गया, ठीक है, ये कोफिशिएंट अपने ये सेम तो हो गया, लेकिन साइन सेम है, साइन अपोजिट करो। प्लस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। साइन आपको सारे चेंज करने हैं। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा। अब ये वाला साइन नहीं, ये अब नया घर बन चुका है ना, तो ये वाला साइन नहीं लेंगे, तो प्लस 6y प्लस वाई, ये हो जाएगा 7y, और इक्वल टू 3 माइनस 17, ये हो जाएगा -14। ठीक है, तो यहाँ से y और ये -14। अब आपको पता मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा डिवाइड में जाती है, तो 7 to the 14। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू अपने पास आ गई -2, y की आ गई। अब आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ रख लेते हैं ऊपर जो अपनी इक्वेशन थी, x प्लस 2y, कहीं भी रख लीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 1। यहाँ पर y कितना आया है प्यारे बच्चों, -2, तो यहाँ -2 रख लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 टू द 4, ये -4 इक्वल टू 1। ठीक है,
और ये x इज इक्वल टू 1, 4 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है, 4 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, समझ आ गया, x आ गया 5, किसी भी इक्वेशन में रख लेना बच्चों, ठीक है, ये 4 बनी है, इसमें से किस में भी रख लेना, तो आपके पास y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 5, ठीक है। अब 1 मिनट बच्चों के मन में डाउट ना रह जाए, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, तो मैं 1 मिनट सारे डाउट क्लियर करके चलूंगा, ठीक है। y की आई है -2 और x की आई है 5, ठीक है। चलो, अब मैं आपको ये कह रहा था, देखो इसमें हमें साइन चेंज करने पड़े, मैं दोबारा से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, अभी एलिमिनेशन मेथड ही करा रहा हूँ, सब बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलो, अब ये क्वेश्चन है, तो मैं ये कह रहा था, देखो बच्चों मैं ये कह रहा था, यहाँ पर मेरे को साइन चेंज करने पड़ जाते, क्योंकि वाई के मेरे को ऑलरेडी अपोजिट साइन दिख रहे थे, इसके आगे क्या है 1 है, तो मैं क्या करता, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे तो इसको 2 से ही करेंगे, इसको 1 से करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल नालायक बच्चे होते हैं, ठीक है, जो दिमाग लगाना ही नहीं चाहते, वैसे तो पता है मैं इसको 2 से करूंगा, 1 से करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको इससे, तो अब ऊपर 1 से करोगे तो कोई देखो फर्क नहीं पड़ेगा, x + 2y = 1, इसको 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा -2y और 17 to the 34, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब आपको साइन चेंज नहीं करने पड़ेंगे, साइन ऑलरेडी अपोजिट मिल गए, ये हो गया 6x + 7x, 34 + 1 35, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 35/7, ठीक है, तो ये 5 पे कट जाएगा, तो 5, देखो x की वैल्यू 5 आ गई, जैसे मर्जी कर लो सेम आएगी, यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ रही थी 5, अब y की भी निकाल लेते हैं, y की -2 ही आएगी, अपने घबराना नहीं है, -2 ही आएगी, तो x + 2y = 1, यहाँ पे रख लेते हैं, y की वैल्यू, सॉरी x की 5 रखनी है ना, क्योंकि y की निकालनी है, तो 2y = 1, और ये 1 - 5 ये हो जाएगा -4, ठीक है, ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, अब 2y = -4, अब y आ जाएगा -4/2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो y आ गया -2, ठीक है। देखो इससे भी अपना वही आंसर आया है, y = -2, x = 5, और उससे भी वही आया है, ठीक है बच्चों। अब एलिमिनेशन से मैं आपको एक और करा देता हूँ, फिर सब्सटीट्यूशन के करा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डन कर दिया, हर एक तरीके से डन कर दिया। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन, इसको भी अभी एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि पहले थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और एलिमिनेशन मेथड आसान होता है, ठीक है, फिर हम उससे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, और फिर बाकी सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा ईजी होता है। वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगा, ईजी लगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ईजी लगा। चलो, 5x + 4y = 4x - 12y = 20, तो 5x + 4y = 4, x - 12y = 20। अब मैं इसको अपने तरीके से कर सकता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि अब यानी कि अब दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, मैं अब इसको मतलब माइंड यूज़ कर सकता हूँ। देखो बच्चों, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो मेरे को y के साइन अपोजिट दिख रहे हैं ना, मैं एक काम करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, देखो अब 4 को 12 बनाना है, तो मैं 3 से करूँगा अब, लेकिन आपने कहा सर जी आप यहाँ इसको 12 से कर सकते हैं, यहाँ 4 से, बच्चों कर सकते हैं, ठीक है ना, वो उस स्टूडेंट के लिए थी वो चीज़ जिसको मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आती बात, ठीक है, जिसको कन्फ्यूजन होती है, वो बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, मैं y को सेम बनाने जा रहा हूँ, तो वो बच्चा ऐसे भी कर सकता है, इस y के कोफिशिएंट को यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर सकता है, नो डाउट, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको यहाँ से 4 से कर सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उस बच्चे के लिए है जिसको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा माइंड तो अप्लाई कर सकते हैं ना, क्यों नहीं समझ आता यार, आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स, आपको क्यों नहीं समझ आता, बहुत ईजी है, ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये 12 है, अब इस 4 को हमने 12 बनाना है, तो सीधी सी बात है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, y को इसलिए सेम बना रहा हूँ क्योंकि साइन अपोजिट है, तो अब 3 से कर देंगे, 5 3 15, 4 3 12, 4 3 12, और ये ऐसे कैसे, x - 12y = 20, ठीक है, अब ये अपने पास डिलीट हो जाएगा, ठीक है, सेम भी आ गया साइन अपोजिट, 15x + x ये आ गया 16x, 12 + 20 हो गया 32, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे 32/16, और ये 16 दूनी 32, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2। अब y की वैल्यू कहीं भी पुट कर लो, इसमें कर लेते हैं x - 12y = 20 में, ठीक है, तो x की वैल्यू आई है 2 - 12y = 20, ये इधर आ जाएगा 2 - 20 = ये इधर जाके 12y हो गया,
ये इधर आ गया, इधर आके इक्वल टू से इधर आके साइन चेंज होता है माइनस का, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का, इक्वल टू से इधर साइन चेंज होता है बच्चों, इसको इस साइड ले गया तो प्लस का हो जाएगा, ये हो गया -18 इक्वल टू 12y। अब आपको पता है जब y निकालना है जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो डिवाइड में, -18/12। अब इसको काट लो, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो y की वैल्यू आ गई -3/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। एक बार चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू -3/2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये मैंने बच्चों आपको एलिमिनेशन मेथड से सारी चीज़ें सिखा दी हैं। अब मैं आपको सब्सटीट्यूशन मेथड भी सिखा देता हूँ बढ़िया तरीके से, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको सब्सटीट्यूशन मेथड भी सिखा देता हूँ। चलो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन देखो, इसने x + 2y + 9 को इधर करके दे दिया। सबसे पहले आप इसको ऐसे कर लेना, x + 2y 9 को उधर ले जाना सोल्व करने से पहले, ठीक है। तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, प्लस का है ना। इसको भी ऐसे कर लो, 3x + 4y, प्लस वाला 17 उधर जाएगा तो -17, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी बच्चे ने। तो देखो कौन सा मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड। चलो सब्सटीट्यूशन मेथड में हमने क्या करना होता है, देखो सब्सटीट्यूशन का मतलब सब्सटीट्यूट करना है ना, सब्सटीट्यूट। तो देखो कैसे, आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, या फिर ये या फिर ये, चलो ये वाली इक्वेशन उठा ली, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आएगी -9, ये y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -2y। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी। अब सब्सटीट्यूशन क्या मेथड क्या कहता है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। आपने x की वैल्यू निकाल ली, इस इक्वेशन से निकाल ली, जो दूसरी इक्वेशन रह गई उसमें इस x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 3, अब इस x की वैल्यू को, ये है -9 -2y, ठीक है, और ये +4y ऐसे कैसे, और ये -17 ऐसे कैसे, ठीक है। चलो अब ये 3 को इसे मल्टीप्लाई करोगे -27, 3 को 2 से करोगे ये हो जाएगा -6y, और ये +4y इक्वल टू -17, ठीक है। और ये अपने पास हो जाएगा -27, -6y + 4y, ये हो जाएगा -2y इक्वल टू -17। अब -2y मैं इधर ही रखूँगा, ये हो जाएगा -17, -27 उधर जाके हो जाएगा +27, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। अब -2y इक्वल टू -17 + 27 हो जाएगा 10, तो ये y 10 -2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5, और ये माइनस ऐसे, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -5, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -5। देखो ये सब्सटीट्यूशन मेथड होता है, y की वैल्यू -5 आएगी, अब यहाँ पुट कर दो, x की आ जाएगी, ठीक है, -2 y की वैल्यू कितनी आई -5, तो ये हो गया -9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 10 हो गया, तो ये हो गया 10 में से गया 9, तो ये हो गया प्लस का x। देखो माइनस प्लस माइनस करना होता है, लेकिन साइन उसका आता है जो टर्म बड़ी होती है, ठीक है। देखो माइनस प्लस मैंने माइनस कर दिया, 10 में से 9 गया 1, लेकिन साइन किसका आएगा, जो टर्म बड़ी होती है, बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है। तो +1 हो गया, y की वैल्यू आई -5 और x की वैल्यू आई 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आई 1। तो ये सब्सटीट्यूशन मेथड था। तो सब्सटीट्यूशन मेथड से एक और क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगा, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन भी आसान ही होता है, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा मेथड आसान होता है, मतलब आपको आसान लगा, और कौन सा मेथड आपको थोड़ा ट्रिकी लगा। वैसे है तो दोनों ही आसान। और अब इसमें दोबारा बता देता हूँ, देखो सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, आपके पास 2 इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने x की निकाली, या y की भी निकाल सकते थे, आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते थे। आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो फिर दूसरी इक्वेशन में वहाँ x की वैल्यू को पुट कर दीजिए, नथिंग एल्स, ठीक है। तो वहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -5, फिर आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू पुट करिए, x की आ जाएगी 1, ठीक है। आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो, यहाँ से y भी निकाल सकते थे, ठीक है, यहाँ से y निकालते तो यहाँ y पुट करते, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए बच्चों, एक और मैं आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से करा देता हूँ, फिर सारे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी एक्सरसाइज वही है 5A। देखो आप जोन सी मर्जी इक्वेशन से निकाल लो, ठीक है। जैसे 10, अब इस बार इससे निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, 6x इधर रख देते हैं, और ये 11 प्लस -5 इक्वल टू से उधर जाएगा तो +5y हो जाएगा। यहाँ से x निकालो पहले, क्योंकि ये 6x है ना, तो 11 + 5y, और ये 6 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ दूसरी इक्वेशन जो बच गई है उसमें पुट करना है, 10x + 3y इक्वल टू 75। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। अब 10
एक्स की वैल्यू क्या है 11 + 5y डिवाइड बाय 6 प्लस 3y/1 = 75, यहाँ पर पुट कर देना है। चलो अब ये थोड़ा सा पहले कट कर लो, ये 5 पे 2 5 दा 10 और 2 3 दा 6, तो ये 5, एक मिनट 5 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 55 प्लस 5 को 5 से करोगे 25, 11 को 5 से करा तो 55 और डिवाइड बाई ये क्या है 3 और प्लस 3y/1 = 75। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। देखो मैं एलसीएम ऐसे लेता हूँ, जो नीचे डिनोमिनेटर उनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 × 1, 1 इधर और 3 इधर। ठीक है, तो 1 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 55 + 25y, 3 3 इधर जाके 3 3 इधर 9 हो जाएगा = 75। ठीक है, अब ये हो गया 55, ऐसे कैसे 25y + 9y, 25 में 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 34। ठीक है, 34y और ये 75 × 3, ये इधर जाके किसको हो जाएगा 3 का। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5 × 3 = 15, 1 कैरी, 7 × 3 = 21 और 2 22, 225 आ जाएगा। 75 को 3 से करोगे और ये है 55 + 34y। ठीक है, अब यहाँ से y निकाल लेते हैं 34y। अब 225 - 50, ये 55 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 5 गए 7, तो यहाँ रह गया 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ गया 34y = 170, तो y निकाल लो 34, 170/34, ये 34 की टेबल पे डायरेक्ट शायद चला जाता है ये। ठीक है, 5 पे 5 की टेबल पे चला जाएगा ये। ठीक है, 34 तो 5 10 170, ये तो आप 2 से डिवाइड कर लेना। देखो 34 को 5 से करोगे 5 चौके 20, 5 3 15 और 2 17, तो सीधा 5 पे चला गया। तो y की वैल्यू देखो सब्सटीट्यूशन मेथड से ही कर रहे हैं ना, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू को 5 यहाँ पुट कर देते हैं × 5 डिवाइड बाय 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 11 + 5 5 दा 25 डिवाइड बाय 6, तो ये 25 और 11 ही हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 6, 6 6 दा 36, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो अपने पास x की वैल्यू आ गई 6 और जो y की वैल्यू है वो 5 है। ठीक है, और x की 6, तो मैंने आपको ये 4 को मतलब सब्सटीट्यूशन से भी करके दिखा दिया। ठीक है, 2 एलिमिनेशन से 2 सब्सटीट्यूशन से। अब आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है ना, जब ये मैं आपको वन शॉट में ही दूंगा ये सारी वीडियोस, मतलब ये एक्सरसाइज। ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पे कंसेप्ट को दोबारा रिपीट करना पड़ता है, जैसे नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं तो फिर थोड़े उन बच्चों को दिक्कत आ जाती है जो सिक्वेंस में देख रहे होते हैं। तो ठीक है, तो वो तो चलो आगे कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो वन शॉट में ही कोशिश करेंगे हम इसको करवाने की। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे अब, क्योंकि मैंने आपको सब्सटीट्यूशन भी सिखा दिया, एलिमिनेशन भी सिखा दिया। अब हम एलिमिनेशन, देखो ये तो 7x - 2y = 20 सही पोजीशन पे। अब 23 को उधर ले जाएंगे, ये है 11x + 15y। अब 23 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -23। ठीक है, प्लस वाला है तो माइनस का हो जाएगा। और वही मैंने आपको बताया है कि एलिमिनेशन मेथड से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ साइन अपोजिट दिखे ना, तो मैं इसको सेम बनाने की कोशिश करूँगा। देखो अब इसको आप, अब देखो इसको 15 से कर दो। ठीक है, क्योंकि इसको 15 तो बना नहीं सकते, तो इसको 15 से कर दो और जो यहाँ पर चिपका हुआ है उसको यहाँ से 2 से कर दो, अपने आप इक्वल आ जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 15 को 7 से करेंगे तो 15 7 105। ठीक है, और 15 दूनी 30 और 15 को 20 से करेंगे 15 दूनी 30 और ये 0 ऐसे कैसे। अब इसको 2 से करेंगे 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 30y और 23 दूनी 46, 23 × 2 46। ठीक है, तो अब इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ऐड कर देंगे 105 में 22, ये 7 हो जाएगा, 127x हो जाएगा। और 300 में से 46 माइनस कर देंगे तो 10 में से 6 गए, कितना हो जाएगा 4, यहाँ रह गया 9 में से 4 गए 5, तो यहाँ रह गया 254। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन थोड़ा सा आसान पड़ जाता है, बस ये 2 की टेबल पे कट हो जाएगा, 27 डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, मुझे तो थोड़ा सा एलिमिनेशन आसान लगता है, आप लोग बताना आपको सब्सटीट्यूशन आसान लगता है ये क्या। y की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, 7x - 2y = 20, इसमें ही पुट करेंगे। ठीक है ना, बड़ी इक्वेशन में क्यों ही पुट करेंगे हम। ठीक है, तो 7x वो यहाँ पर पुट करना, बच जाना थोड़ा सा कैलकुलेशन से। x की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, तो y निकालना है 7 × 2 = 14 - 2y = 20, 2y को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, 20 को उधर ले आओ 40 - 20 माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -6 2y। अब इसको काट दो 3 से, तो -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई
y की वैल्यू होगी -3 और x की वैल्यू कितनी है 2। समझ आ गया, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए हैं प्यारे बच्चों। नंबर 6 देखो बच्चों, अब मैं आपको एलिमिनेशन से ही कराऊंगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलो देखो, अब ये क्वेश्चन है 7 - 4x/3 = y, ये y है, और 2x + 3y + 1 = 0। तो देखते जाना, 7 - 4x, अब इस 3 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 3y। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बनाना होता है ax + by और इज इक्वल टू सी प्लस ax + by + c, है ना, इस वाली हमें स्टैंडर्ड में बनाना होता है इक्वेशन में। तो ये -4x, इस y को इधर बुला लो -3y। ठीक है, और इक्वल टू से उधर ये जाएगा तो -7, इस फॉर्म में बनाना होता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये देखो, ये इस फॉर्म में है लेकिन थोड़ा सा 2x + 3y, 1 को बस उस साइड ले जाओ, इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। -4x -3y = -7। ठीक है, और एक इक्वेशन है 2x + 3y = -1। अब बच्चों देखो, अब इन दोनों के साइन अपोजिट हैं। ठीक है, अब इन दोनों के साइन अपोजिट हैं। अरे डियर स्टूडेंट्स, ये तो सेम सेम मिल गया आपको, अब तो सेम करने की जरूरत भी नहीं। कभी कई बच्चे होंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से, x को सेम बनाने में लग जाएंगे। भाई देख लेना, अब तो खिचड़ी बनी बनाई मिल चुकी है, अब तो सिर्फ आपको खानी है। ठीक है, तो अब इसमें तो कुछ नहीं करना, और साइन भी अपोजिट दे दिए इसने तो भाई, ये तो मौज ही मौज होगी, मौजा होगी अब तो। ठीक है, सब कुछ ही मिल गया इसमें, तो काट दो बस इसको, तो एलिमिनेट कर दो, डिलीट। -4x और 2x क्या हो गया -2x। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन उसका आएगा जो बड़ी टर्म है, इज इक्वल टू -7 और -1 -8, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से x आ जाएगा 8/2, 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 4, 2 4 द 8, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 4। ठीक है, ये 4 आया तो ये मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब y भी फाइंड आउट कर लेते हैं। x आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है, इसमें कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी सी लग रही है ये इक्वेशन। 2x यहीं पर ही कर देते हैं, 2x + 3y = -1, x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, प्लस 3y = -1, 3y, और 2 4 द 8 हो जाएगा, लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, = -1, 3y = -1, 8 इधर आएगा -8, और y = हो गया -9, ये 3y तो था, 3y = -9, यहाँ से y -1 और -8 -9 हो गया ना, -9 और डिवाइड बाई 3, ये कट जाएगा 3 पे, तो ये आ जाएगा -3। तो y की वैल्यू आ चुकी है प्यारे बच्चों -3। आंसर चेक करते चलेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 5A का x4 और y -3। चलो ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, बस आपने प्यारे बच्चों घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जब तक मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, इससे बस मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं, और उनकी भी सहायता हो जाएगी। जो बहुत गरीब बच्चे हैं, लगा लो ट्यूशन नहीं जाते, है ना, उनकी भी सहायता हो जाएगी बच्चों। ठीक है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। 4x - 3y = 8, ये इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में चाहिए, हमें मिली हुई है। और अगले वाली है 18x - 3y = 29। देखो बच्चों, ये इस बार ये सेम तो मिल गया, लेकिन टर्म्स को काटने के लिए साइन अपोजिट होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। टर्म तो आपको सेम मिल चुकी है, ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, ये 3y से 3y काट देंगे। अब 4x - 18x हो जाएगा -14x। ठीक है, और ये 8 - 29 हो जाएगा -21। ठीक है ना, 29 में से 8 गया 21, साइन उसका आएगा जो बड़ा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x आ जाएगा 21/14। तो ये हो गया 7 दूनी 14, 7 21, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 3/2। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की 3/2 ही है, और किसी भी एक इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं। 4x - 3y = 8, इसमें पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू है 3/2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/2 रख दिया, -3y तो आपको फाइंड करना है, = 8। अब ये देखो, ये 2 to the 4 यहाँ से कट जाएगा, 3 to the ये हो जाएगा 6, -3y = 8। ठीक है बच्चों, अब ये 8 को इधर बुला लो, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू से इधर आके माइनस, और 3y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 6 - 8 हो जाएगा -2, ये हो गया 3y, तो यहाँ से y निकाल लो, ये हो जाएगा -2/3। तो y की वैल्यू आ गई अपने पास माइनस, ठीक है, -2/3। ठीक है बच्चों, ये 3 डिवाइड में आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। x की वैल्यू है 3/2, y की है
2/3। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। देखो मेरी वीडियो में सिर्फ आपको पेशेंस रखना है भाई, ठीक है। तो अगर आप पेशेंस रख लेंगे, बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको देख के आप लोग डर के होंगे इस इक्वेशन को, सर ये क्या आ गया। तो देखो डरना मना है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। देखो इन दोनों से, इन दोनों को इक्वल रख के एक इक्वेशन निकाल लूंगा, या फिर आप इन दोनों से भी एक निकाल सकते हो, या फिर देखो ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, या तो इन दोनों से निकाल लो, या इन दोनों को इक्वल रख के निकाल लो, या इन दोनों से और इन दोनों से, ठीक है। जैसे मर्जी कर लेना, आपका आंसर आपके पास आएगा। तो पहले मैं ये दो इक्वेशन से एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी सिंपल, फिर एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि जितने अननोन होते हैं मतलब उतनी ही हमें इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एक्स वाई दो अननोन वेरिएबल्स है ना, जितने अननोन वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही हमें इक्वेशन की नीड पड़ती है। अगर 3 होते तो 3 इक्वेशन, तभी हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाते। तो यहाँ से पहले हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं। 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर। जब 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 3y, 8 3 24। जब 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और 2 to the 4 ये हो जाएगा 4y, और 14 to the 28। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर बुला लेते हैं एक्स वाई वालों को, 3x + 3y, इसको इधर बुलाएंगे तो -2x हो जाएगा, इसको इधर बुलाएंगे तो -4y हो जाएगा, इक्वल टू -28। ये उधर जाके किसका हो जाएगा, +24। ओके बच्चों, और ये हो जाएगा 3x - 2x x हो जाएगा, और 3y - 4y ये -y हो जाएगा, ठीक है। और -28 + 24 ये -4 हो जाएगा। एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये तो बच्चों पता ही है ना, 3y - 4y -y होता है, प्लस माइनस माइनस करेंगे और साइन बड़ी टर्म का आएगा, है ना, ये तो आपको पता ही है बच्चों। अब या तो इन दोनों को सोल्व कर लो या इन दोनों को सोल्व कर लो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है उस तरीके से कर लो। चलो इन दोनों को कर लेते हैं। आप इन दोनों से भी इसका आंसर निकाल सकते हो। x + y -8 = 2, और ये है 3x + y -12 / 11। ठीक है बच्चों, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर, 11 इधर होएगा तो 11x + 11y -88, ये इधर मल्टीप्लाई होएगा तो 6x + 2y -24। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसमें हम एक गेम खेलेंगे, बस कुछ नहीं, जैसे हमने पहले, अब 11x + 11y, इसको इधर बुला लेंगे -6x, इसको इधर बुला लेंगे -2y -24, ये इधर आके किसको हो जाएगा, +88। ठीक है, तो देखो 11x - 6x हो जाएगा 5x, + 11 - 2y हो जाएगा 9y, इक्वल टू -88 में से 24 माइनस करेंगे, 8 में से 4 गए 4, और 8 में से 2 गए 6, और साइन किसका आएगा, प्लस का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बन गई है अपनी एक इक्वेशन। ठीक है, कौन से वाली इक्वेशन बन गई है, 5x + 9y। ठीक है, सही कर रहे हैं हम, अगर कोई मिस्टेक होगी तो देख लेंगे। एक ये थी, यहाँ पर लिख लेते हैं 5x + 9y = 64। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ऊपर वाली को हम यहाँ पे लिख लेते हैं x - y = -4। ठीक है बच्चों, अब या तो x को सेम बना लो या y को। मैं y को सेम बनाऊंगा क्योंकि साइन अपोजिट ऑलरेडी है। तो ये 9 है तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगी 9x - 9y, और 9 को 4 से करेंगे 36 -36, और ऊपर है 5x + 9y = 64। ठीक है, अब इसको इससे काट देंगे, 9x + 5x हो जाएगा 14x। अब ये प्लस माइनस माइनस, देखो 64 में से 36 माइनस करना है, तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ 5 रह गया, 5 में से 3 गए 2, 28। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 28/14, और प्लस का आएगा साइन क्योंकि प्लस की टर्म बढ़ी है, 14 to the 28, तो x की वैल्यू आ गई 2 क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आप स्टेप वाइज बहुत अच्छा खेल रहे हैं ना क्वेश्चनों को, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें पुट कर लो, ये आसान सी क्वेश्चन लग रही है मेरे को। ठीक है, तो x की वैल्यू 2, तो y की यहाँ से आ जाएगी, इस 2 को इधर बुला लो, 4 को इधर बुला लो, प्लस का हो जाएगा, और y उधर जाके इक्वल टू से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का ना, तो ये 4 और 2 6 हो गए, तो y की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई ना इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, बस थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, बाकी है तो बहुत ईजी बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। ठीक है, अलग अलग टाइप आती जाएगी, मैं इसमें सारे क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको, क्योंकि अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा।
अब इसमें देखो पहले आपको वही स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है, एलसीएम ले लो बस, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन है x/7 + y/3 = 5। तो एलसीएम देखो मैं किस तरीके से लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपस में, 7 3 21, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर, तो ये 3x और ये +7y, ठीक है। आप जैसे मर्जी ट्रेडिशनल मेथड से एलसीएम ले लीजिए, मैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर इसको इधर फिर इसको इधर। अब ये हो गया देखो 3x + 7y, 21 को 5 से करेंगे तो 105, ठीक है, पता ही होगा 21 को 5 से करेंगे तो 105 आएगा। अब एक इक्वेशन तो बन चुकी है प्यारे बच्चों। अब एक इक्वेशन यहाँ से बना लेते हैं, x/2 - y/9 = 6, ठीक है। वही वाला रूल फॉलो करते हैं, 9 2 18, 9 इधर जाएगा 9x, 2 इधर जाएगा 2y = 6, ठीक है। तो 9x - 2y 18 6 के 108, ठीक है। टेबल से याद करने का ये फ़ायदा होता है। अब एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, एक है 3x + 7y = 105 और ये एक आई है 9x - 2y = 108, ठीक है। अब y को सेम बनाना है तो y को सेम बना लो, x को बनाना है तो x को सेम बना लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस ऑलरेडी है, y को सेम बना लेते हैं। अब आप कहोगे देखो 7 को 2 तो बना नहीं सकते ना, 2 को 7, तो इस केस में आपने कुछ नहीं करना होता, ये जो 2 है इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो और जो यहाँ इसके साथ 7 है इसको यहाँ से कर दो, बस। सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और 3 2 हो जाएगा 6, 7 2 14, ये 14y, 105 को 2 से करोगे ये हो जाएगा 210, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब 7 को करते हैं, 9 7 63 और ये 7 दूनी 14 और 108 को 7 से करेंगे 756, 856 हो जाएगा ना, 756, ठीक है। अब ये तो कट जाएगा, अब ये अपने पास आ जाएगा 63 और 669x = इसको ऐड करेंगे 6, 210 में 756, 5 और 1 6, 7 और 2 9, ठीक है। अब ये क्या इसकी टेबल पे कट जाएगा, x = 966 / 69, ठीक है। अब इसको हम कट करने की कोशिश करते हैं 2 की टेबल पे या फिर 3 की टेबल पे, जैसे भी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कट सकता है, 4 9 6 54, 69 9 14 पे ये डायरेक्ट कट सकता है। देखो 4 को 9 से करोगे 9 चौक 36, 6 चौक 24 और 3 27 और ये 9 6, ये 6 हो गया, ये 16 और 9, ठीक है। ये डायरेक्ट देखो ये डायरेक्ट कट रहा है, लेकिन आप 3 की टेबल पे जिस तरीके से मर्जी कट कर लेना, ये 14 पे डायरेक्ट कट जाएगा। देखो मैंने आइडिया कैसे लगाया, क्योंकि 9 को यहाँ 4 चाहिए कटने के लिए। देखो यहाँ 69 है ना, 69 है ना, तो यानी कि लास्ट में 4 चाहिए, 9 चौक 36। अगर ओनली 4 से करूँगा तो छोटा नंबर आएगा, तो 114 से कर दिया मैंने, ठीक है ना। थोड़ा आइडिया लगा लिया, और ज़्यादा बड़ा होता तो 24 से कर देता, ठीक है। आइडिया से सब हो जाता है, ठीक है ना। मैथ्स इतना टफ नहीं होता, मैथ्स तो बहुत आसान होता है, ठीक है। मैथ्स तो अपनी जान है, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी होगी 14। अब y फाइंड आउट करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसमें पुट कर देते हैं 3x + 7y = 105। अब x की वैल्यू है 14, तो यहाँ पर पुट करिए +7y = 105। अब 14 3 42 हो जाएगा, +7y = 105, यहाँ से निकाल लीजिए 7y 105, ये 42 इधर ले आइए -42, ठीक है। तो 100 इसमें से माइनस करना है 105 में से 42, तो देखो 5 में से 2 गए, अपने पास 3 आ जाएगा, तो यहाँ 10 रह गया था ना, 10 में से 4 गए, यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 7y, तो y आ जाएगा अपने पास 63, 7 डिवाइड में आ जाएगा 7 में 63, तो y की वैल्यू आ गई 9। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में y की वैल्यू भी 9 और x की वैल्यू 14, ठीक है प्यारे बच्चों। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हर एक चीज़ को बताना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो आप पेशेंस में देख लेना इसको, ठीक है। पार्ट में जैसे भी करके पेशेंस रखना बस। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, x/6 + 6 था, /1 रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम, देखो ये है x/6 + 6 = y। सबसे पहले y को इधर बुला लो, ठीक है। x/6 y को इधर बुलाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, देखो डिवाइड कुछ नहीं है तो /1, 6 × 1 6, तो ये 1 इधर x और ये 6 इधर 6y = -6, तो ये हो जाएगा x - 6y, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे -36, ठीक है। ये पहली इक्वेशन होगी। अब 3x/4, इसमें भी हम ये y को इधर बुला लेते हैं, माइनस का हो जाएगा = 1,
ठीक है, ये 4 है, ये y है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो 4, ये इधर 3x, ये इधर 4y इज इक्वल टू 1। 3x माइनस 4y, अब ये 4 उस साइड चला जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, तो ये वाली यहाँ लिख लेते हैं, x माइनस 6y माइनस 36। अब देखो बच्चों, ये x को सेम बना लो, है ना, या y को बना लो, आपकी मर्जी। y को बनाएगा तो यहाँ 6 से भी मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 4 से भी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 है, तो इसको 1 से कर दो, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको 3 से कर दो, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता रखा है, इसके साथ जो है इसको इसके साथ जो है इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y इक्वल टू 4, 3 से करोगे तो ये 3x माइनस 6 3 18 y हो गए, ठीक है, और 36 को 3 से करोगे तो 108, ठीक है। अब ये माइनस साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, सेम तो आ गया लेकिन साइन अपोजिट नहीं, ये कट गया। अब माइनस 14y प्लस 18y, ये हो जाएगा 14y, ठीक है, और 108 और 4 112, ठीक है। अब ये y की टेबल पे 112 आता है, बताओ मेरे को किस पे आता है, जल्दी बताओ, ठीक है। आपको थोड़ी बहुत ही टेबल तो आती होंगी, ठीक है। 8 पे आता है ना, 14 8 दा 112, ठीक है। नहीं यकीन है तो ये देख लो, 8 चौका 32, 8 एकम 8 और 3 11, ठीक है, समझ आ गया। तो y की वैल्यू 8 आ गई, x की भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर पुट कर लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आई है प्यारे बच्चों, 8। 3x माइनस 8, y की जगह 8 रख दिया, 3x 4 और 8 उस साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू, ये हो गया 12, x इज इक्वल टू 12/3 और 3 4 द 12, तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, 8। तो हमने बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया है। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों देखो एक बार इसमें थोड़ी मैंने गलती कर दी, इसमें x की वैल्यू 4 नहीं है, क्योंकि 3x माइनस 4y था ना, मैंने यहाँ पे सिर्फ y कंसीडर कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने y ले लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ y कंसीडर था, 4y था, ठीक है। तो ये 4 8 था, अब y की वैल्यू 8 थी, तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 8 पुट करोगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 32 प्लस होएगा, इधर जाके थोड़ा सा गलत हो गया ये, कोई बात नहीं, 32 और ये हो गया 36, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू 36, मैंने वहाँ गलती से उसको मतलब y मान लिया, 4y था ये, 36/3 ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो x की वैल्यू होगी 12, ठीक है बच्चों। इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, समझ आ गया ना, क्योंकि ये 3x माइनस 4y था, मैंने 3x माइनस वाई कंसिडर कर लिया था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, ठीक है। तो 4x प्लस एक्स माइनस वाई बाई 8 इक्वल टू 17। आपने घबराना नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चन दे दिया गया है, कोई बात नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम मैं किस मेथड से लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई 8, अब ये 8 इस साइड ले जाऊंगा तो ये 8 को 4 से मल्टीप्लाई 32, 1 को तो क्या ही मल्टीप्लाई करोगे, एक्स माइनस वाई ही बचेगा, और यहाँ 17 है, तो ये हो गया 32x प्लस एक्स, ये हो जाएगा 33x और ये माइनस वाई, और 17 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 136, ठीक है। टेबल याद है, इस करके मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, ठीक है बच्चों। तो चलो अब ये एक इक्वेशन तो आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें भी आपने घबराना नहीं है कि ये किस तरीके से दे रखी है, ठीक है। आप एक काम करो, x प्लस 2y आप यहाँ पर पहले इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। y माइनस 2 डिवाइड बाई 3 और 2/1 यहाँ पर सॉल्व कर लो ताकि थोड़ा आसान हो जाए ये, x प्लस 2y इज इक्वल टू, ठीक है। अब आप यहाँ पे एलसीएम लिए 3 इंटू 1 एलसीएम लिया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को 1 को इधर लेके जाएंगे तो y माइनस 2 और 3 2 द 6, ठीक है। और अब इस 3 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 3x और 3 2 द 6, ये हो जाएगा 6y और ये है y और माइनस 2 और माइनस 6 y माइनस 8, ठीक है, कोई दिक्कत। अब y को इधर बुला लीजिए, 3x प्लस 6y, y इधर आके माइनस का हो जाएगा, जितना सिंपल तरीका हो सकता है वो बताऊंगा आपको प्यारे बच्चों को। 3x प्लस 6y माइनस y, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू माइनस 8। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। अब आप सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 3x मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 8, ठीक है, यही है ना। चलो बच्चों अब देखो, अब हम y को सेम बना लेते हैं, है ना, क्योंकि अगर x को सेम बनाएंगे तो इसको 33 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 33 बन जाएगा, लेकिन साइन भी चेंज है, तो आप सीधा एक काम करिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है।
अब 33 को 5 से करेंगे तो 5 दिए 15, 5 दिए 15 और 1 16, 165, ठीक है। तो 165x माइनस ये हो जाएगा 5y, और 136 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ करके देख लेते हैं 136 को 5 से, तो ये हो गया 6 पंजे 30, 5 दिए 15 और 3 18, 5 एकम 5 और 1 6, 680, ठीक है। तो कितना आ गया 680, तो यहाँ पर लिख देंगे 680, और ये वाली इक्वेशन ऐसे की ऐसे 3x प्लस 5y इक्वल टू -8। अब ये सेम आ गया तो डिलीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 165 और 3x हो जाएगा 168x, और 680 में से 8 माइनस करोगे तो 672, ठीक है। अब आप इसको 2 की टेबल पे, 3 की टेबल पे, जिस भी तरीके से इसको अब डिलीट करिए। यहाँ पर x मतलब इसको 2 पे कर लीजिए डिलीट, 3 पे कर लीजिए, अपने तरीके से जिस भी तरीके से आपने करना है। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे आप इसको कट कर सकते हैं, मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ। देखो ये 2 कैसे आएगा, जब 8 4 दा 32 बन सकता है, तो हम एक काम करते हैं 168 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 8 चौका 32, 6 चौक 24 और 3 27, देखो बन गई बात। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। 2 पे काटोगे देखो इतनी देर लग जाएगी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क सीख लो बच्चों मेरे साथ मिलकर। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की 4 आ गई, y की भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में इसमें कर लीजिए, सिंपल सी है। इस बार गलत मत नहीं उतारेंगे, ये इक्वेशन बस गलत, वहाँ पे मैंने 4y को लिखना था, मैंने y लिख दिया था, उसकी वजह से फिर कटिंग हो जाती है। 3x प्लस 5y माइनस 8, तो x की वैल्यू है 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रख दिया, 5y इक्वल टू -8, ठीक है। तो 5y और 3 4 दा 12 हो जाएगा ये, अब 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 4 दा 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5y अभी हो जाएगा -20, ठीक है। 8 और -12, तो y अभी हो जाएगा 5 चौके 20, तो यह रह गया -4, ठीक है। y की वैल्यू आ गई -4, x की 4, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, तो यही है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेते हैं, अगर आप परमिशन देते हो तो, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, बस बच्चों आप घबराना मत बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, वही एलसीएम 2 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और 1 को x से करोगे x, 2 को y से करोगे 2y, और इक्वल टू 4/5, ठीक है। अब ये 5 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 10y, और 2 इधर चला जाएगा, ये हो गया 8। एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन और फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। अब वही 2 एलसीएम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई, ये 2 इधर जाएगा तो 2x, ये इधर जाएगा तो y, और ये है 7/10, ठीक है। अब थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये 2 5 दा, ये कट जाएगा, इस पर थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 5 दा 10, अब 5 इधर जाएगा तो 5 2 दा 10, 5y, और ये सिर्फ 7 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने इसको 2 को 2 पंजे 10 यहाँ पे काट दिया। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। चलो 5x प्लस 10y, जहाँ पर भी सिंपल बने वहाँ पर कोशिश कर लिया करो सिंपल बनाने की। 5x प्लस 10y इक्वल टू 8, 10x प्लस 5y इक्वल टू 7, ठीक है। अब देखो इसको x को हम क्या करते हैं, या तो y को सेम बना लो, देखो 10 है ना, तो इसको सेम बना लेते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x हो जाएगा, अब ये 20y हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो सेम ऐसे कैसे, ठीक है। अब देखो साइन चेंज कर दीजिए, और 20y माइनस 5y ये हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 16 में से 7 गई, जल्दी बताइए 9, यस, y इज इक्वल टू 9/15, 3 3 9, 3 पंजे 15, y की वैल्यू आ गई 3/5। चेक कर लेते हैं y की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर हाँ जी ठीक है 3/5, क्वेश्चन नंबर 12 था ना। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, कहीं पर भी रख दीजिए। तो y की वैल्यू 3/5 है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 10x प्लस 5y इक्वल टू 7, 10x, y की वैल्यू है 3/5, 5 से 5 कट गया, 10x प्लस यहाँ 3 रह गया इक्वल टू 7, 10x 7, ये 3 इधर चला जाएगा -3, 10x इज इक्वल टू 7 में 3 गए 4, x इज इक्वल टू 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2/5, ठीक है, और y की 3/5, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। देख लो बच्चों एक बार ये क्वेश्चन आप लोग, ठीक है, अच्छे से। चलो देखो सिंपल है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी।
ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो पहले वाली इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों आप एलसीएम लीजिए, देखो 5 4 का कितना हो गया 20, 4 इधर मल्टीप्लाई 5 इधर, 4 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 28 और ये हो जाएगा 4x। ये माइनस है, साइन भी चेंज होगा तो बाद में साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो 4 2 का कितना हो गया 10x, ताकि प्यारे स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा -5y, ठीक है। तो ये आ गया 3y - 5। अब देखो बच्चों मैंने कहा था ना बाद में साइन चेंज कर लेंगे। 28 + 4x ये -10x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करोगे साइन चेंज हो जाएंगे ना, बार माइनस है तो। और ये 20 को भी उधर ले जाते हैं हम, 23y - 5। बस थोड़ी सी क्वेश्चनों की लेंथ है तो हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बुक है ये, ठीक है। तो 28, अब देखो 4x - 10x ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा +5y इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 20 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 60 और 20 × 5 100, ठीक है। अब इधर बुला लो y को और ये इसको इधर ले जाएंगे 28 को, ये रह जाएगा -6x + 5y। 60y को इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -100। 28 को उधर बुलाएंगे तो माइनस का, ठीक है। प्लस का है ना तो माइनस हो जाएगा। अभी हो गया -6x, अब ये 60 में से 5y - 60 तो -55y इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस प्लस 128, ठीक है, -128। 100 और -100 और -20 -128। अब थोड़ा सा इसको आसान बनाते हैं बच्चों। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये रह जाएगा 6x + 55y। तो बस माइनस को कट कर रहा हूँ मैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी चलने दो तो कोई दिक्कत नहीं यार, इसको ऐसे चलने दो, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं यार, ठीक है। आप लोग मेन हो, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। -6x - 50y इज इक्वल टू -128, ठीक है। तो अब अगले वाली इक्वेशन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अगले वाली जो इक्वेशन है तो वो यहाँ पर ही लिखनी पड़ेगी बच्चों, उससे तो काम बनेगा नहीं। तो ये है 4x - 3 / 6 प्लस 5y - 7 / 2 इक्वल टू 18 - 5x, ठीक है। एक इक्वेशन ये आई है, एक और आएगी, फिर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो देखो, वैसे तो इसका एलसीएम 6 भी आ जाएगा, लेकिन मेरा रूल क्या कहता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और 2 को इधर ले जाओ। 2 4 दा 8 हो जाएगा और 2 3 दा 6 प्लस, अब 6 को करोगे 6 पंजे 30 और 7 6 42, ठीक है। वो तो मुझे पता है आपको कि 3 एलसीएम भी हो सकता, 6 एलसीएम भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 18 - 5x, ठीक है। तो अब देखो, अब ये 8x, ये देखो इसको यहीं रख लेते हैं, 8x माइनस, एक मिनट यहाँ पर एक काम करता हूँ मैं, 8x प्लस ये 30y यहीं रख लेता हूँ, -6 और -2 ये मैं -48 कर दूंगा डिवाइड बाय 12, ठीक है, और इक्वल टू 18 - 5x, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको मैं आसान बनाता हूँ ताकि 12 को मेरे को उधर मल्टीप्लाई हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे इजी करें इसको, वैसे तो एलसीएम चलो कोई बात नहीं, आपने जो सीखा है उसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आसान करना चाह रहा हूँ मैं इसको। देखो मैं ऊपर से 2 कॉमन लेना चाह रहा हूँ। वैसे तो चलो आप 12 ही इधर ही मल्टीप्लाई कर दो यार, छोड़ो बाद में कॉमन ले लेंगे, हमने लेना होगा तो, ठीक है। तो 8x प्लस 30y माइनस, चलो ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा बस, ठीक है। अगर आप 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे ऊपर से, मैं बता देता हूँ, तो यहाँ रह जाएगा 4x, यहाँ रह जाएगा 15y और यहाँ रह जाएगा 24, ठीक है। और ये डिवाइड बाय 12 है, तो ये इससे कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 6 रह जाएगा, ठीक है। ये 6 रह जाएगा और इज इक्वल टू 18 - 5x, क्योंकि अब 6 से मल्टीप्लाई करना आसान है बच्चों। तो यहाँ पर रह गया 4x प्लस 15y, देखो ये वाली चीज़, 4x प्लस 15y -24, ठीक है। और ये 6 को अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 18 छीके कितना होता है 108 और ये 6 5 दा 30, कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये 30x, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया ये मैंने, ओके। अब इस x को इधर बुला लेते हैं, 4x इधर, ये 30x इधर आएगा तो प्लस 30x हो जाएगा और प्लस 15y इज इक्वल टू, ये 108 है इधर और ये 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 4x और 30x, ये हो जाएगा 34x प्लस 15y इज इक्वल टू, अब 108 में 24 को जब हम ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा
132। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर बताना। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम सोल्व कर लेंगे इन दो इक्वेशंस को बच्चों। इन एक इक्वेशन ये आई -6 -50y इक्वल टू -128, और एक इक्वेशन आई है 34x + 15y इक्वल टू 132। अब मैं इसको अगले पेज पे लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा दूंगा। बच्चों ये दो इक्वेशन बन गई, मैंने यहाँ लिखनी है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये क्वेश्चन, लेंथी हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन लेकिन एग्जाम में इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं आएगी जो इसकी बन जाएगी अब। ठीक है, तो दो इक्वेशन बनी थी तो मैंने यहाँ से लिख दी है बच्चों। ठीक, एक इक्वेशन ये बनी थी, देखो अपने पास 34x + 15y इक्वल टू 132, वो लिख दिया है। और एक ऊपर -6x - 55y इक्वल टू -128, ठीक है, वो भी लिख दिया है। तो अब बच्चों देखो सीधी सी बात है, x को सेम करेंगे तो इसको 34 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 6 से। ठीक है, ऑब्वियस है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो चुकी है। तो देखो जब आप 34 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 204। ठीक है, और जब आप 55 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1870y। ठीक है, और जब आप 128 को, ठीक है बच्चों, 128 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, माइनस है तो -4352। ठीक है, ये मैंने करके रख ली थी कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि उसमें पता क्या है, आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए बस। ठीक है ना, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठूंगा 34 को इससे, तो उसमें क्या हो रहा है बच्चों, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो मैं नहीं चाहता 1% भी। ठीक है, अब 6 को इससे करोगे तो 34 से तो 204, और 15 6 90, और 132 को 6 से करोगे तो 792। ठीक है, तो अब ये तो कट ही जाएगा। अब 1870 में से 90 माइनस करोगे तो 1780। ठीक है, अब आपको पता ही है माइनस का आएगा। ठीक है, प्लस माइनस जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 3560। ठीक है, माइनस का तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3560 और डिवाइड बाई 1780, 0 से 0 कट जाएगा तो 2 के टेबल पे कट जाएगा ये। तो y के अपने पास आ गया 2, y2 आ गया। x भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई, x की हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। -6x - 55y इक्वल टू -128। ठीक है, अब यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, -6x - 55y इंटू 2 इक्वल टू -128। -6x ये हो जाएगा -110 और ये हो जाएगा -128। ठीक है, और ये हो गया -6x इज इक्वल टू -128, और ये 110 यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास रह गया है -128 + 110 18, -6x, ये x कट चुका है, और x की वैल्यू आ चुकी है 3। ठीक है, क्योंकि 6 ये कितना होता है 18, x की 3, एक बार चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ से एक नई टाइप शुरू हो जाती है। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पर जैसे 4x + 6/y 1 तो मैंने लिखा है ये इज इक्वल टू 15, 3x - 4/y इज इक्वल टू 7। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ एलसीएम लेने की कोशिश करेगा ना, तो एलसीएम से बात नहीं बनेगी। देखो ये कैसे है, 4x + 6/y, अब नीचे एलसीएम में y है, वेरिएबल है। जब नीचे आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल मिल जाए, अब आप एलसीएम लेंगे तो ये 4xy हो जाएगा, तो वहां से तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता। ठीक है, आपको डिनोमिनेटर में जैसे इस तरीके से अब आगे क्वेश्चन आएंगे 1/x 1/y। ठीक है, इसमें एक वेरिएबल को नीचे दे रखा है, आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 वेरिएबल नीचे दिए जाएंगे, तो उसको आप एक टाइप समझ सकते हैं। ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन ना आए, अपने नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। 1/y को हम यहाँ पर कुछ लेट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप एलसीएम लोगे, कोई स्टूडेंट इसको एलसीएम से वो कर ही नहीं पाएगा इसको। ठीक है, तो 1/y को हम p मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखो 1/y है, देखो 1/y या 6 के साथ 1 तो होता ही है ना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 4x + 6 ऐसे कैसे, 1/y को हमने p माना तो 6p = 15। एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, यहाँ से भी बन जाएगी 3x - वही 1/y को हमने p माना तो 4p = 7। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, 4x + 6p = 15। एक इक्वेशन ये रही 3x - 4p = 7। अब यहाँ से हम x और p की वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन हमें तो y की भी चाहिए, तो p की जो आएगी यहाँ से y की निकाल लेंगे। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले हम x और p की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई तो मैं इसको 3 से 4 से करके x को भी सेम बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ साइन अपोजिट दिख रहा है तो मैं y को सेम बनाऊंगा। इसको 4 से कर दूंगा, ठीक है, और इसको यहाँ से 6 से कर दूंगा। ठीक है, इसको 6 से, इसको 4 से, अपने आप ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 4 से करेंगे, देखो 4 चौके 16, 6 4 द 24p। ठीक है, ये 16x हो गया, और 15 4 द 60। ठीक है, 6 को करेंगे 6 3 18। ठीक है, 6 को 4 से 24p
6 चौक 24, 7 6 42, ठीक है। तो साइन अपोजिट मिल गए थे। देखो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, ठीक है, इसको स्मार्ट अप्रोच बोलते हैं। अब 16 को 18 ऐड करेंगे तो 16 में 18 तो 34 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें ऐड करेंगे तो 2 60 में 42 तो ये 102 हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 102/34, ठीक है। अब ये 34 की टेबल पे चला जाएगा, ठीक है, 3 पे। यहाँ से मुझे पता लगे, देखो 4 3 12, 3 3 और 1 10, ठीक है, ओरली हो जाते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों इसमें 3, लेकिन हम पहले पी की निकालेंगे तभी वाई की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई तो इस किसी पे की इक्वेशन में रख लो 4x + 6p = 15, ठीक है बच्चों। एक्स की वैल्यू आई है 3 + 6p = 15। अब ये 4 3 तो हो गया 12 + 6p = 15। अब ये हो गया 6p और ये हो गया 15, रुक जाओ 1 मिनट, 15, ये 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया 6p और 15 - 12 हो गया 3, तो p हो गया यहाँ से 3/6, तो यानी कि 1/2। p की वैल्यू आ गई 1, p की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1/2। लेकिन प्यारे बच्चों हमें तो y की चाहिए, तो 1/y = p है, तो p की वैल्यू आई है 1/2, ठीक है। y इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। y की 2 आ चुकी है और x की वैल्यू अपने पास 3 आई थी, ठीक है ना बच्चों। p की वैल्यू आई थी लेकिन हमें तो y की चाहिए थी, हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। ये एक आप नई टाइप लगा सकते हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों एक अच्छे से, ये भी वही है, ठीक है। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं दे रहा, क्योंकि आप बोलते नहीं हो। कमेंट बॉक्स में बोल देना, फिर अगर आप बोल दोगे तो मैं आपको होमवर्क दे दिया करूँगा, ठीक है। चलो इसको कैसे करना है, 5x - 9 = 1/y। पहले 1/y को इधर बुला लो और 9 को उधर ले जाओ, ठीक है। इक्वल टू से इधर लेके आओगे, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब ये है x + 1/y = 3, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, देखो ये x तो है, ये 1/y को दोबारा से हम p लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये होमवर्क दिया जा सकता था, ठीक है, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर लेना प्यारे बच्चों, खुद करना, ठीक है। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप खुद करना भाई इसको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको, फिर आप वीडियो स्पीड में देख लेना इसमें, ठीक है। 1/y को हम p पुट कर देंगे, आपका समय बचना चाहिए भाई, ठीक है ना। आप स्पीड में देख ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा थोड़ा वॉच टाइम कम भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का समय मतलब बचना चाहिए बस, ठीक है। 5x - p = 9, तो अब इसमें अपने पास एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। और यहाँ पर भी हम पुट कर देते हैं x + 1/y को हमने x + p = 3, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, चलो इसको कर देते हैं अब, ठीक है। 5x - p = 9 और ये है x + p = 3। अब तो सेम भी करने की जरूरत नहीं और साइन भी अपोजिट है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। 5x + x ये हो जाएगा 6x और 9 और 3 हो जाएगा 12, तो यहाँ से x आ जाएगा 12/6, तो ये आ जाएगा 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की 3 आ गई, यहाँ से p की निकाल लेते हैं। देखो x की यहाँ 3 पुट कर देते हैं, तो p की वैल्यू 0 आ रही है बच्चों। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने इस क्वेश्चन में, p की वैल्यू 0 आ रही है। अरे यार 6 दूनी 12, क्या कर रहा हूँ, 6 3 यार, ये 6⁻12 होगा ना। तो p यहाँ से आ जाएगा 3 - 2 = आपको पता लग गया होगा ये, पर आप बता नहीं सकते, लाइव क्लास नहीं है ना ये, कोई बात नहीं बच्चों। p की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। और यहाँ पुट कर दो 1/y = p, 1/y = p की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से ये y इधर चला जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, y की 1 आ गई और x की अपने पास कितनी है 2 है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। देखो अब ये टाइप फर्स्ट शुरू हो चुकी थी, टाइप फर्स्ट नहीं कह सकते, पता नहीं कौन से नंबर की टाइप है, हमने कितने सारी टाइप्स कर लिए हैं, वो आप खुद नेमिंग कर लेना प्यारे बच्चों। अब इसी की मतलब एडवांस टाइप लगा लो, जो अभी हमने पीछे सीखी है ना 1/x मतलब 1/y को p पुट करना, तो उसकी एडवांस टाइप लगा लो, ठीक है। तो देखो अब ये है 2/x + 2/3y = 1/6, 3/x + 2/y। जब भी आपको वेरिएबल लिख लेना अपनी कॉपी में, वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर में मिल जाए, ठीक है, तो तब आपको क्या करना होता है, इसको अनदर वेरिएबल लेट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या हो जाता है, इससे अगर आप एलसीएम लोगे तो x y में चला जाएगा, फिर आप सोल्व आउट नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तो देखो इधर देखो क्या है 1/x, तो 1/x को हम a लेट कर लेते हैं या p क्या, चलो a लेट कर लेते हैं। अब जैसे 1/y है, 1/y को b लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 1/x ये हो जाएगा 2a और ये है 2/3 और 1/y को हमने b लेट करा, ठीक है, = 1/6। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं प्रॉपर 1,
ठीक है। जब भी आपको डिनोमिनेटर में ये वेरिएबल मिले तब आपने ऐसा काम कर देना है, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे 3 × 1 3, मैं एलसीएम इस तरीके से लेता हूँ ना, 3 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6a प्लस ये 1 उधर जाएगा तो 2b इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6a प्लस 2b, 3 उधर जाएगा तो 3/6, तो ये कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब ये 2 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 12a प्लस 4b, यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, 12a प्लस 4b इक्वल टू 1, एक इक्वेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो वही 1/x को a मानना तो ये 3a हो जाएगा, 1/y को b मानना तो ये 2b हो जाएगा, 3a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये दे रखी है 12a प्लस 4b इक्वल टू 1। अब बच्चों इसको सेम कर लो, ठीक है, मतलब इसको सेम बना लो। देखो यहाँ 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 बन जाएगा, b को सेम बना लो, ठीक है। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा, ये हो जाएगा 6 से, 3 × 6, ये हो जाएगा 4b और ये रह जाएगा 0 और ये हो जाएगा 12a, ये हो जाएगा 4b और ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस और माइनस, साइन चेंज करने पड़ेंगे ना, सेम तो आ गया लेकिन साइन चेंज नहीं है। 6a माइनस 12a हो जाएगा -6a और 0 - 1 हो जाएगा -1, ये इससे कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/6, ठीक है। a की वैल्यू आ गई अपने पास 1/6, b की भी निकाल लेते हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो प्यारे बच्चों, इसमें ही कर देते हैं, ये 0 वाली आसान लग रही है। 3a प्लस 2b इक्वल टू 0, ये आसान लग रही है, इसमें पुट कर देते हैं। a की वैल्यू को 1/6, ठीक है, a की वैल्यू को 1/6, 2b इक्वल टू 0, a की वैल्यू को 1/6, तो ये 3 × 6, तो ये आ गया 1/2 प्लस 2b इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखो 2b 1/2 को साइड ले जाएंगे तो -1/2, ठीक है। और यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना बच्चों, -1/2 और 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा -1/4, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। यहाँ से b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आई थी 1/6, लेकिन हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, ठीक है। आप घबराना मत प्लीज़, ठीक है। तो हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए ना, तो ये देखो इधर हमने 1/x को a माना था तो a की वैल्यू थी 1/6, तो यहाँ से x के निकालेंगे, इधर जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। x तो आ गया अपने पास 6 और y निकालना है। देखो x तो अपने पास 6 आ गया, 1/x इक्वल टू a था ना, a की वैल्यू 1/6 आई, x इधर गया 6 इधर गया तो x की वैल्यू आ गई 6, और हमने 1/y को b माना है और 1/y को हमने क्या माना है, b माना है। अब b की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1/4, तो देखो अब y इधर जाएगा 4 इधर, तो यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। x की आ गई 6 और y की आ गई -4, ठीक है। RS अग्रवाल की बुक होगी आपके पास, आंसर मैच करते जाना, ठीक है। अगर बुक नहीं है, अगर कोई और बुक से भी देख रहा है ना तो वो इन मतलब इसको देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो सेम रहता है, ठीक है ना, सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो 3/2x प्लस 2/3y इक्वल टू 5, इसको भी वैसे ही करेंगे। होमवर्क दे दिया जाए ये क्वेश्चन, क्या बोलते हो बच्चों, एक होमवर्क में दे दिया जाए कि नहीं क्वेश्चन, क्या बोलते हो प्यारे प्यारे बच्चों। अगर 18 भी ऐसा हुआ तो मैं आपको ये होमवर्क में दे दूंगा। चलो ये आपको होमवर्क में दे दिया जाता है, क्योंकि बिल्कुल सेम है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 16 किया है। देखो भाई, अगर आप इसका आंसर दोगे तो फिर आगे वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो फिर बंद करनी पड़ेगी, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो फिर बच्चों, है ना। तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, बस 1/x को a लेट कर लेना और 1/y को b, जैसे हमने 16 क्वेश्चन करा है, ठीक है। इसका आंसर्स मैं लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। साथ में थोड़ा थोड़ा होमवर्क लोगे ना, एक ही क्वेश्चन दिया है अभी मैंने आपको होमवर्क के लिए, इसमें आपका ही फायदा है। देखो मैं थोड़ा सा आपको फिर भी करके दे देता हूँ। 1/x को a लेट करेंगे तो ये 3/2a हो जाएगा प्लस, अरे यार कर ही देता हूँ बच्चों, यार आप नाराज ना हो जाना यार, ठीक है। चलो कर ही देते हैं, 2/3 1/y को हमने b लेट करा इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। देखो 3 × 6, मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इधर 3 × 3 = 9 और इसको इधर 2 × 4 और इक्वल टू अपने पास 5, ठीक है। चलो ये हो गया 9a प्लस 4b इज इक्वल टू 6×5 = 30, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इक्वेशन बना के दे दूंगा, है ना। चलो दे ही देंगे होमवर्क प्यारे बच्चों को, हाँ कर दी, बच्चे नाराज हो गए थे, है ना। 5a - 3b इक्वल टू 1, ठीक है। देखो 1/x को a और 1/y को b, तो एक इक्वेशन ये रही बच्चों, एक ये रही। यहाँ से ए बी की वैल्यू आएगी आपकी, जो ए बी की वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देना, वहाँ से एक्स वाई की आएगी। मैं आंसर लिख रहा हूँ, अगर कोई बच्चा और कोई बुक से पढ़ रहा होगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि अभी पीछे कराया है ना,
तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। और ये कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो मुझे पता लग जाएगा वो सीरियस एस्पायरेंट है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है। जो नहीं लिखेगा इसका मतलब बस वो नहीं पढ़ रहा है, वो तो बस टाइम पास वीडियो देखने आ गया वन शॉट बस, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3। भाई आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका फ़ायदा उठा लो प्यारे बच्चों, नोट्स बना लो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ लो, आपका ही फ़ायदा है बच्चों इसमें। x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/3 आंसर आएगा, वो आप इसमें अब फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट कर देना x और y की आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब ये अगली टाइप शुरू होगी, ठीक है। अब ये इससे अगली टाइप लगा के चलो, ठीक है, ये अगली टाइप शुरू होगी आपकी, ठीक है। चलो कर देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। तो इसमें देखो एक दिक्कत आ गई इसमें। क्या दिक्कत है कि xy को आपको इधर दे दिया, ठीक है, RHS वाली साइड। तो ऐसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप xy को इधर नीचे बुला लो, या फिर आप पूरी इक्वेशंस को xy से, इसको भी xy से डिवाइड, मतलब यहाँ भी xy से डिवाइड और यहाँ भी xy से डिवाइड, आपको जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो देखो एक तो ये तरीका कर लो, ये 2xy को इधर बुला लो, एक तो ये वाला तरीका कर लो, ठीक है, xy को इधर बुला लो। अब xy को इधर बुलाए, अलग अलग कर लो, ठीक है, अलग अलग तो कर सकते हैं ना, अब अलग अलग सेपरेट कर लो इसको। अब x कट जाएगा, ये बच गया 1/y, y से y कट जाएगा, ये बच गया 1/x इज इक्वल टू 2। और इसको थोड़ा सी मतलब 1/x को पहले लिख लो, 1/x प्लस 1/y, प्लस में तो हम कुछ भी शिफ्ट कर सकते हैं, इक्वल टू 2, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनेगी, तो ये दोबारा से वही क्वेश्चन बन गया, ठीक है, समझ रहे हो। कौन सा? अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 और 17 किया है, देखो ये भी x माइनस वाई इक्वल टू 6, xy को डिवाइड में ले आओ, तो यही x/xy माइनस y/xy इक्वल टू 6, ठीक है। x कट गया, ये हो जाएगा 1/y, माइनस y से y कट गया, ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 6। अब इसमें आप ऐसे शिफ्ट कर तो सकते हो, लेकिन शिफ्ट ऐसे करना, देखो इसको लिख दो माइनस 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 6, इसको भी ऐसे लिख लो ताकि क्वेश्चन करने में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अब देखो, अब 1/x को वही a लेट कर लो, ठीक है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, घबराना मत। 1/y को b लेट कर लो, तो देखो अब 1/x को ए, तो ये a हो जाएगा, ये 1/y को b लेट करा तो b, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ से ये हो जाएगा 1/x को माइनस a, 1/y को b और ये 6, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब a प्लस बी इक्वल टू 2, एक इक्वेशन बन गई माइनस a प्लस बी इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये सेम भी है, साइन भी अपोजिट है, कट जाएगा, b प्लस बी हो जाएगा 2b और ये 2 प्लस 6 हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से b हो जाएगा 8/2 और ये 4 पे कट हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई कितनी, 4, माइनस a प्लस बी इक्वल टू 6, b की 4 आ गई। अब a की भी निकाल देते हैं, चलो देखिए, माइनस a प्लस बी इक्वल टू 6, माइनस a, b की वैल्यू कितनी आई थी, 4, ठीक है, माइनस a, अब 6 b इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, -4 का, माइनस a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। a की वैल्यू आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो ये तो a और b की आई है, लेकिन हमें तो x और y की चाहिए, तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1/x मैंने a माना था, तो 1/x, तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, a की वैल्यू आई है -2, ठीक है। तो x उधर चला जाएगा, -1/2 इधर आ जाएगा, तो -1/2, तो x की आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 18 की वैल्यू -1/2, ठीक है बच्चों, -1/2। तो y की भी निकाल देते हैं, यहाँ पर 1/y को हमने b माना और b की वैल्यू अपनी आई है 4, ठीक है। तो 4/1, ये y इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो 4 इधर आ जाएगा, तो 1/4, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4। इस 18 क्वेश्चन में x की वैल्यू -1/2, y की 1/4, ठीक है। प्लस में आएगी 1/4 क्योंकि b प्लस का था 4 और a माइनस का था, तो ये माइनस में आएगी, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिया है, अब 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अब देखो ये भी उसी तरीके की टाइप है, थोड़ी अलग टाइप मान लेना इसको, ठीक है। जैसे आप टाइप नंबर देते जाओ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो है तो वही है, करना वैसे ही है। देखो डिनोमिनेटर में आपको वेरिएबल मिला हुआ है, ठीक है। इस बार x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इस तरीके से मिला हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन में 2 बार एलिमिनेशन लगेगा, ठीक है सिंपल है, घबराना नहीं है। तो 1/x प्लस वाई को a मान लिया, देखो 1/3 into 1 तो होता ही है ना, 1/x प्लस वाई को a मान लिया और x माइनस वाई,
1/x माइनस वाई को b मान लिया। ठीक है बच्चों, बस अब ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 3, क्योंकि 1/x प्लस वाई को a पुट कर दिया और 1/x माइनस वाई को b पुट कर दिया, तो ऐसे ही यहाँ पुट कर दो। ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 11/3। ठीक है, इसको थोड़ा सा मतलब इजी भी कर लो। 3 इधर ले जाओ, 3 2 6, 3 3 9, 9b इक्वल टू 11। एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन है 3a प्लस 2b इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख लो, 6a प्लस 9b इक्वल टू 11। अब देखो बच्चों, अब a को सेम कर लो या b को। देखो ये 6 है ना, तो 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, समझ आया? तो ये हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, आगे 9 बन जाएगी, 3 2 6 और 2 को 2 से करोगे 4 और 3 2 6, ये हो गया 4b और ये 6a प्लस 9b, ये वाली इक्वेशन ऐसे की ऐसे इक्वल टू 11। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब ये सेम आ गया तो साइन तो चेंज करने पड़ेंगे ना, क्योंकि टर्म तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, तो ये कट जाएगा। तो 4, अब ये वाला साइन यूज़ करेंगे, ये वाला नहीं। ठीक है, तो प्लस 4b माइनस 9b ये हो जाएगा माइनस 5b इक्वल टू 6 माइनस 11 ये हो जाएगा माइनस 5, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और b 5/1, 5 मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो 1, तो b की वैल्यू तो आ गई 1। ठीक है, a की भी निकाल लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, b की 1 है तो यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, b की वैल्यू 1 पुट कर दी, 6a प्लस ये 9 इक्वल टू 11, 6a 11 माइनस 9। ठीक है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2/6, 6 डिवाइड में आ जाएगा तो ये 1/3। a की वैल्यू आ गई 1/3 और b की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर जी हमें तो x और y की चाहिए, तो देखो बच्चों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, अब आपको पता है 1/x प्लस वाई को हम a लिख सकते हैं, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/3 आई है, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, 3 इधर चला जाएगा और x प्लस वाई इधर, तो एक इक्वेशन देखो दोबारा से बन गई, यानी कि 2 बार एलिमिनेशन लगेगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई को b पुट करना है, तो b कितना है 1। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है 1। अब x माइनस वाई इधर चला जाएगा तो यहाँ 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 3। इन दोनों में एलिमिनेशन लगा के x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, y से y कट जाएगा, x और x 2x हो गया, 3 और 1 4 हो गया। यहाँ से x निकाल लेंगे, 4/2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 आ गई, तो 1 को इधर बुला लेंगे, 2 माइनस 1, y को उधर, तो 2 माइनस 1 1, तो y की आ गई 1, x की आ गई 2 और y की आ गई 1। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर x की 2, y की 1। वेरी नाइस, जब आंसर ठीक आता है ना तो बस दिल खुश हो जाता है। ठीक है, x की वैल्यू 2, y की 1। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या हुआ कि देखो दूसरी बार भी एलिमिनेशन मेथड लग गया। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कहते हो तो होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा, बिकॉज से मैं देख लो, आप खुद देख लो। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो होमवर्क के लिए दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वही 1/x प्लस वाई को वही हम क्या लेट कर लेंगे, 1/x प्लस वाई को a लेट कर लेंगे, वही 1/x माइनस वाई को b लेट कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन हो जाएगी 22a और ये हो जाएगी 15b इक्वल टू 5। एक इक्वेशन आ गई, दूसरी यहाँ से आ जाएगी 55, 1/x प्लस वाई को a हो जाएगा और ये हो जाएगा 40b, 1/x माइनस वाई को b पुट करना इक्वल टू 13। इन दोनों को सॉल्व करके a भी आ जाएगा, फिर यहाँ पुट करोगे तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेना। तो आपका मन नहीं कर रहा वैसे इस क्वेश्चन को करने का, है ना? बताओ फटाफट जल्दी से, हरी अप स्टूडेंट्स। चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं। 22a प्लस 15b इक्वल टू 5। ठीक है, 55a प्लस 40b इक्वल टू 13। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। जब हमारे पास बड़ा डाटा आता है ना तो एक मेथड भी होता है, मैं अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना, अच्छे से समझाऊंगा कि उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो अब देखो बच्चों, या तो आप इसको 55 से मल्टीप्लाई करो या 40 से करो। अब आपको मतलब या तो a को सेम बनाओ या फिर b को सेम बनाओ। अब आप किसको सेम बनाना चाहते हो, फटाफट बताओ।
ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको सेम बना लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो b को सेम बना लेते हैं, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको 40 से और इसको 15 से कर देते हैं, ठीक है। तो इसको 40 से करेंगे तो 22 चौके 88, तो ये हो जाएगा 880a प्लस ये हो जाएगा 15 चौके 60 और ये 0b और ये हो जाएगा 5 चौके 20, ये 200, इसको 15 को 55 को 15 से करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अपने मेथड से करूँगा भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, चलो ऐसे ही कर देते हैं, आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 पंजू 25, 5 पंजू 25 और 2 27 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 55, ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो, ठीक है। 5 और 7 और 5 होता है 12 और ये अपने पास हो जाएगा 8, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई भी सिखा दी जाएगी आपको। तो यहाँ आ जाएगा 825 प्लस ये हो जाएगा 600 और 15 को 13 से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, जैसे 10 + 3 कर लो, जैसे 13 को 10 + 3 लिख लो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ऐसे नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 150 और ये 15 × 45, अब इसको ऐड कर लो, ठीक है। जैसे आपको सही लग रहा हो वैसे कर लेना, 195 आ जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आपने करना है वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 880 में से 825 माइनस करने हैं, तो 80 में से 25 माइनस कर दो सीधा, 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 गए, यहाँ 7 रह जाएगा ना, 7 में से 2 गए 5, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? और इज इक्वल टू ए तो लगेगा ही, और ये 200 में से अपने पास 195, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5/55, तो यानी कि 1/11, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई 1/11। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इसमें पुट कर लेते हैं 22a + 15b = 5, ठीक है। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 1/11 + 11, ठीक है, और + 15b = 5, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 2 + 15b = 5, ठीक है बच्चों। और ये 15b और ये 2 इधर जाएगा तो 5 - 2 3 लिख दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया बच्चों। b = 3/15, तो ये 3 × 5 = 15, b आ गया 1/5, a आ गया 1/11, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब ये भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/x + y = a है अपने पास 1/11, ठीक है। a की वैल्यू 1/11 आई है ना, तो पुट कर दी यहाँ से, देखो, ठीक है। तो 11 इधर चला जाएगा, x + y उधर, तो एक इक्वेशन ही आ गई, x + y = 11, एक यहाँ से निकाल लेते हैं। 1/x - y, b कितना है 1/5, 5 उधर जाएगा, x - y उधर, तो x - y = 5, एक इक्वेशन ये, और एक x + y = 11 एक है। अब इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x - y = 5, x + y = 11, x और y यहाँ से मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो ये तो y तो सेम ही है, तो 2x = 11 + 5 16, तो x आ जाएगा, देखो ये 8 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू तो आ गई 8, ठीक है। चेक करें क्वेश्चन नंबर 20, यस बिल्कुल ठीक है, x की वैल्यू आ गई 8। बहुत खुशी होती है जब अपना आंसर आता है ना। x की वैल्यू 8 आ गई। अब इन दोनों में से किसी में भी रख के y की वैल्यू निकाल दो, पहली में रख दे, तो x - y = 5, x की वैल्यू 8 आई है, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक मिनट रुको बच्चों, यहाँ स्पेस नहीं है, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है ना। अब कोई देखो x - y = 5, x की वैल्यू 8 आई है, y उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 8 - 5 3 हो गया, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 3, और x की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, और इसमें मैं आपको एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से, ठीक है। जब भी आपको ये नई टाइप नंबर लिख लेना भी बच्चों, ये कौन सी टाइप नंबर है आप देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब जब भी आपको डियर स्टूडेंट्स ऐसा कोई डाटा मिल जाए, ठीक है, देखो कितना बड़ा डाटा मिल रहा है, 103, 51, 97, 49, ठीक है ना, कितना बड़ा डाटा है बच्चों ये। इसको आप पहले 97 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको फिर आप किससे करोगे 103 से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए देखो आपने कैसे करना है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक में इस टाइप के, या तो एक मैं करा दूंगा या एक आप खुद कर सकते हैं। चलो देख लेना, होमवर्क देता हूँ ना, फिर आप नाराज हो जाते हो बच्चों, फिर आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, है ना।
103x प्लस 51y इक्वल टू 617। ठीक, समझ आ गया। अब ये है 97x प्लस 49y इज इक्वल टू 583। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का इतने बड़े बड़ी फिगर्स में बड़े बड़े इसमें बड़ी बड़ी डिजिट्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो आपने क्या करना है, बात सुनो। ठीक है, ये रही आपकी पहली इक्वेशन। बच्चों अगर ऐसे सोल्व करने जाओगे तो भाई आप बहुत पीछे रह जाओगे दूसरे बच्चों से। ठीक है, क्योंकि आप पहले इसको 97 से फिर मल्टीप्लाई करोगे इसको 103 से, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कर तो लोगे आप, मुझे पता, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत छोटी छोटी सी इक्वेशन आएंगी, आप इंजॉय करोगे। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी इक्वेशन आएंगी। तो एक बार ऐड कर देते हैं, ध्यान रखना, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट। अब एक बार ऐड कर देते हैं तो 103 में 97 ऐड करेंगे तो 200x। ठीक है, और ऐड भी बहुत अच्छे तरीके से होगा ये। ठीक है, देखो ये 100y, ठीक है ना, 51 में 49 ऐड करोगे, देखो ये ऐड भी बहुत बढ़िया, मतलब एक सिंपल सा डाटा आ जाएगा आपके पास। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करने में तो फिर आपको पता ही है। 7 और 3 कितने, बस चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 7 और 3 10 हो गए, और ये 8 और 1 9, ये 10 हो गया, ये आ गया अपने पास 1200। ठीक है, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 इसको दे दो 620 हो गया, और 80 भी इसको दे दो। ठीक है, तो 700 हो गया, और यहाँ 500 रह गया, 700 और 500 1200। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको और भी सिंपल बना सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, 100 आप कॉमन लो। ठीक है, आप जैसे 100 कॉमन लोगे, यहाँ 2x रह जाएगा, यहाँ y, और यहाँ पर रह जाएगा 1200। अब ये 0 से 0 कट जाएगी, देखो कितना आसान बन गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। इसको सोल्व करना कितना आसान है, बस इसका भाई भी ढूंढो। ठीक है, इसका भाई कैसे, एक बार ऐड करा और दूसरी बार आपने क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका भाई सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको, इक्वेशन को दोबारा से, 97x प्लस 49y इक्वल टू 583, तो इसका भाई सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। ठीक है बच्चों, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब 103 में से 97 गए, 3 और 3 6, तो 6 आ जाएगा यहाँ से, और 50 ये अपने पास आ जाएगा प्लस 2y। ठीक है, और ये देखो इसमें से माइनस करना 17, 17 दूनी 34। ठीक है, ये थोड़ा माइनस करने का तरीका मेरा अलग है, तो आप जैसे मर्जी कर लेना बच्चों। देखो मैंने यहाँ 17 बचे, और 17 17 34 कर दिया। ठीक है, वो तो यार बच्चों आप जैसे मर्जी सब्ट्रैक्ट कर लेना। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो रह जाएगा 2 3 6 प्लस y, और ये रह जाएगा 34। ठीक है, अब ये 3x प्लस y, ये हो जाएगा 34/2, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो एक इक्वेशन आ गई 3x प्लस वाई इक्वल टू 17, और एक 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। देखो कितना आसान हो गया ना। अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, 3x प्लस वाई इक्वल टू 17। देखो बच्चों, ठीक है, तो इस टाइप के बड़े डिजिट्स वाले क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही करना है बच्चों। और ये साइन चेंज कर लो, y तो सेम मिल ही गया है, तो ये कट जाएगा, ये रह जाएगा 2x माइनस 3x माइनस x, 12 में से ये 17, ये -5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, x की वैल्यू 5, बिल्कुल ठीक है। y की निकाल लेते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई इक्वल टू 12, 5 दूनी 10, प्लस वाई इक्वल टू 12, तो y आ जाएगा अपने पास 12 में से 10 गए 2। ठीक है, y आ गया 2 और x आ गया 5। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 25 क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े से ही रह गए हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस और रख लो बच्चों प्लीज़। ठीक है, आपका फ़ायदा हो जाएगा इसमें, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा बच्चों। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी, इसको अब होमवर्क के लिए दे दिया जाता है प्यारे प्यारे बच्चों को, या करवा दिया जाए। देखो इसमें भी डिजिट्स, देखो आपको ये गंदी सी डिजिट्स लग रही हैं, है ना, देखो, तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर आप वैसे पेपर में नहीं करके आएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, और ये क्वेश्चन पेपर में लिख लो, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत सारे स्कूल्स में देखा है, ये पक्का आता है भाई, इसको अच्छे से कर लेना बच्चों। ठीक है, और वहाँ पर अपनी क्लास में तुम देखना बच्चे इस तरीके, काफ़ी बच्चे इस तरीके से नहीं करेंगे, आप देखना उनको। ठीक है, और आप प्लीज़ अपनी क्लास वालों को बता दो, बेचारे वो भी ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है ना, सेल्फिश नहीं बनना है यार, इसको वीडियो को शेयर जरूर करना है। देखो ठीक है, चलो अब एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा। 29x माइनस 23y। ठीक है, चलो
अब एक बार ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो देखो ये 23 में 29, 9 और 3 12, तो ये 52 हो जाएगा, ठीक है 52x। और ये 99 में ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन तो माइनस जो बड़ी टर्म है उसका आता है, 9 और 3 12 और ये 122 हो जाएगा, ठीक है। देखो 9 और 3 12, 10 और 2 12, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं, 110 में 98 ऐड कर देते हैं। वैसे तो ओरली भी हो जाएगा लेकिन बच्चों आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। वैसे तो देखो ओरली भी हो रहा था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, समझ आ गया। तो ये अपने पास इस तरीके से आ गया। एक बार हमने क्या कर दिया, इसको एक बार हमने ऐड कर दिया और एक बार हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन तो अब कहोगे सर ये तो अभी भी बहुत बड़ा डाटा आ रहा है, ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो फिर इसको वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन कॉमन लेके आसान तो बनेगा ही, ठीक है। तो एक बार कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन ठीक लिया ना, ये एक देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन गलत उतार लिया, ठीक है। मेरे को देखते ही पता लग गया था इसमें गड़बड़ी होगी, तो दोबारा से बड़ा डाटा बन रहा है। यहाँ पे 29 था, ठीक है। देखो इसकी एक और ट्रिक होती है इस टाइप के क्वेश्चन की, देखो यहाँ 23 होगा, यहाँ 29, मैं वही देख रहा था, यहाँ 29 यहाँ 23। जब आपको ऐसा भी डाटा मिले ना तब भी आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है ना। शुक्र है जल्दी पता लग गया, नहीं तो फिर आप टाइम भी वेस्ट हो जाता, ठीक है। फिर मैं ऐसे ही वीडियो डाल देता हूँ भाई, फिर मैं इसको एडिट करने में समय लग जाता। मैं तो ऐसे देखो जो जो रियल है वो रियल है, ठीक है ना, समझ आ गया। यहाँ से मैंने ये गलत डाटा उतार दिया था, तो ये 29, ठीक है। बाकी मेरे को पता लग रहा था ना, मेरे को पता लग गया था यार ये तो फिर से ये कट भी नहीं हो रहा इस पर, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो चुकी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास 52, ठीक है ना। देखो वही मैं सोच रहा था। अब देखो 52 कॉमन आ जाएगा क्योंकि छोटा डाटा बनना चाहिए, यहाँ रह जाएगा x माइनस वाई 208। अब मेरे को पता है ये इस पर 208 डिवाइड बाई 52, ये इस पर पक्का कटेगा, ठीक है। देखो 4 पे कटेगा, 4 दूनी 8, ये 4 पे इस पे कट जाएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करके भी ना देखो, देखो ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। एक इसकी हिंट ये भी होती है, देखो एक हिंट ये होती है, जैसे यहाँ 23 29, यहाँ 29 23, ये भी आपको मिलेगा पक्का 101%, ठीक है। देखो अब एक बार आपने ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 23x माइनस 29y इक्वल टू 98, 29x माइनस 23y इक्वल टू 110, ठीक है। चलो अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, तो ये आ जाएगा 29 माइनस 29 में से 23 जाएंगे तो माइनस 6x, और ये आ जाएगा माइनस 6y, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 12, ठीक, समझ आ गया ना। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, अब यहाँ से माइनस कॉमन, माइनस 6 कॉमन ले लो, माइनस 6 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 12, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 2, और एक इक्वेशन आई थी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से y से y कट जाएगा, x प्लस x हो जाएगा 2x, और 2 और 4 हो जाएगा 6, तो यहाँ से x आ जाएगा 6/2, 3 पे कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3, x 3 आ गया, y भी फाइंड आउट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x आया 3, y भी फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 माइनस 3, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, y आ गया -1 और x आ गया 3। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, x है 3 और y -1, बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ आ गया। तो अब 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो एक बार इसको बच्चों। आपको लग रहा होगा यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है ना बच्चों। आप सोच रहे होगे इसको कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे। देखो ध्यान से देखो, a बाई एक्स माइनस बी बाई वाई इक्वल टू 0, a बाई एक्स बी स्क्र प्लस ए स्क्र b बाई वाई इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। देखो a बाई एक्स इधर है, a बाई एक्स इधर भी है, b बाई वाई इधर है, b बाई वाई इधर भी है। तो आप एक काम करो, a बाई एक्स को p लेट कर लो और b बाई वाई को क्यू लेट कर लो, तो ये हो जाएगा देखो p माइनस क्यू इक्वल टू 0। देखो कितना आसान हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ a बाई एक्स, तो ये b स्क्र ऐसे रहेगा, तो ये b स्क्र p हो जाएगा प्लस, और ये ए स्क्र ऐसे ही रहेगा, तो ये b बाई वाई क्या हुआ है, तो ये ए स्क्र क्या हुआ हो जाएगा, तो यहाँ ए स्क्र प्लस बी स्क्र तो है ही है। सब्सटीट्यूशन लगाना है, सब्सटीट्यूशन लगा लो, एलिमिनेशन लगाना है, एलिमिनेशन लगा लो, एलिमिनेशन लगा देते हैं, p माइनस क्यू इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा बी स्क्र पी प्लस ए स्क्र क्यू इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ठीक है।
जो भी आपने अप्लाई करना आप अप्लाई कर लो। अब इसको सेम बना लेते हैं। देखो यहाँ साइन अपोजिट है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर क्यू, और जीरो को ए स्क्वायर से करोगे तो जीरो। ये हो जाएगा बी स्क्वायर पी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर पी प्लस बी स्क्वायर पी इक्वल टू इस जीरो में ऐड करोगे तो यही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पी कॉमन ले लो यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो कट जाएगा। अब तो पी की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। लेकिन हमें तो एक्स की चाहिए, कोई बात नहीं, पी की 1 आ गई। अब यहाँ से हम क्यू की भी निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पुट कर देते हैं पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, तो पी की 1 आ गई, ठीक है। तो क्यू की भी देखो, क्यू उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्यू की भी कितनी आ गई अपने पास? क्यू की भी 1 आ गई, ठीक है। पी की भी 1, क्यू की भी 1। अब यहाँ पुट कर लो a बाई एक्स इज इक्वल टू पी था, 1 है वैल्यू, तो x उधर चला जाएगा, तो यहाँ a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? x, ठीक है। ऐसे ही b बाई वाई इक्वल टू क्यू, क्यू की 1 है तो y उधर चला जाएगा, ऐसे y की भी कितनी आ गई? ऐसे ही y की भी कितनी आ गई? b। x की a आ गई और y की b आ गई, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पुट करी बस हमने, ठीक है। यहाँ जैसे वैल्यू पुट करी x उधर चला गया, a इधर ही है। ऐसे ही b की y 1 पुट करी, y उधर चला गया, b इधर ही है, तो y की b आ गई, x की आ गई। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों, ये भी आसान है, बहुत आसान है यार ये तो, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई। x बाई वाई को निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। 2x प्लस वाई इक्वल टू 32, 3x, अब थोड़ी स्पीड में कर सकता हूँ, 3x प्लस 4y इक्वल टू 68। y को सेम बना लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 4 टू द 8 प्लस 4y, ठीक है। और 4 टू द 8 4 3 12, तो 128 आ जाएगा ये। 32 को 4 से करोगे, ठीक है। और नीचे है 3x प्लस 4y इक्वल टू 68, ठीक है। अब सेम तो आ गया, साइन चेंज करना पड़ेगा, ये कट जाएगा। 8 माइनस 3x, ये 5x आ गया, इज इक्वल टू 128 माइनस, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस बहुत बड़ा डाल दिया मैंने, ठीक है। 68 माइनस करेंगे, 8 में से 8 गए 0, 12 में से 6 गए 6, तो 60 आ गया। तो x इज इक्वल टू 60/5, तो ये 12 आ गया, ठीक है। तो x तो आ गया 12, y भी फाइंड आउट कर लेते हैं, इस इक्वेशन से कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 32, इस इक्वेशन से कर लेते हैं, ये मतलब ज़्यादा ईजी लग रही है। तो x की वैल्यू 12 यहाँ पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस वाई इक्वल टू 32 वाई, और ये हो जाएगा 32 माइनस 24, ठीक है बच्चों। तो y इज इक्वल टू 32 माइनस 24, तो ये 6 और 2 8, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 8। तो x बाई वाई फाइंड करना था 12/8, तो इसमें कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12, तो x बाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। इसने कहा था x बाई वाई की वैल्यू निकाल दो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी थी। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन रह गया है 25, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है तो ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस माइंड लगाना होता है, ठीक है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 25, यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्लियर दिख जाएगा ना यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन किस किस बच्चे को नहीं पता बता दो मेरे को, ठीक है। मैं सुन लूँगा आपकी मन की आवाज़, ठीक है। चलो देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें सारी साइड इक्वल होती है, ठीक है। ए बी सी साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सारी साइड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। सारी साइड आपस में इक्वल होती है, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी साइड, ये 3 है तो ये भी, ठीक है। इसने कहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, जैसे ये ए है, ये बी है, सी है, तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड, अरे एक साइड की लेंथ निकाल देना, जो एक साइड की आएगी वही तो सब हर एक साइड की आएगी। कैसी बात कर रहा है ना, ये इतनी सिंपल सी बात कर रहा है ये तो। चलो अब हमें पता लगे ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 साइड दे रखी है, तीनों देखो इक्वल होंगी, ठीक है। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो x प्लस 3y किसके इक्वल होएगी? ऐसा क्वेश्चन हमने करा था सोल्व करने वाला, 3x प्लस 2y इक्वल टू -2, और ये किसके इक्वल होएगी? 4x प्लस y बाई 2 प्लस 1, ठीक है। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ, ये वाली चीज़ 3x प्लस 2y -2, 4x प्लस y बाई 2 प्लस 1, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये वाली चीज़ मैंने आपको बहुत बार बता दिया। अब तो या एक इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, इन दोनों से 2 इक्वेशन आएंगी, वहाँ से x y आ जाएगा। पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 3y इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 2, ठीक है। तो अब हम x इधर बुला लेते हैं इसको, ठीक है, x y को, ये -3x हो जाएगा, ये -2y और -2 इधर रहेगा, ठीक है।
x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2y इक्वल टू -2। एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन और बना लेते हैं, बस फिर x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है ना। ये तो आपको पता है ना, x माइनस 3x माइनस 2x क्यों, प्लस माइनस माइनस साइन उसका आएगा जो बड़ी टर्म होती है, बहुत बार बता दिया बच्चों। अब या तो इन दोनों को कंसीडर कर लो या इसको इसके साथ कंसीडर कर लो, ठीक है, जैसे मर्जी। तो मैं x प्लस 3y को, ये थोड़ी सी आसान लग रही है इस करके, ठीक है, तो इज इक्वल टू इसके 4x प्लस वाई बाई 2 प्लस 1, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ बुला लेते हैं इसको, x प्लस 3y माइनस 4x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ 6y हो जाएगा, यहाँ 8x हो जाएगा, यहाँ माइनस y रह जाएगा। आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया, फ्रैक्शन को रिमूव, 2x माइनस 8x ये हो जाएगा माइनस 6x, 6y माइनस y ये हो जाएगा 5y, और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। एक अपने पास आ गई -6x प्लस 5y इक्वल टू 2, और एक है -2x प्लस वाई इक्वल टू -2। बस अब इसको सॉल्व करना है, आपके आंसर आपके पास है आपका। चलो कर देते हैं, -2x प्लस वाई इक्वल टू -2, -6x प्लस 5y इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, y को सेम बना लें, तो इसको 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 10x प्लस 5y, एक मिनट ये अलग है, और ये हो जाएगा -10, ठीक है, ये अलग है, ये 5 से इसको मल्टीप्लाई करें। तो अब एक ये वाली इक्वेशन से तो ये बन गई, तो अब एक ये रही और एक ये रही, तो साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये इससे कट जाएगा। -6x प्लस 10x ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, और ये 2 प्लस 10 ये हो जाएगा, ये वाला साइन कंसिडर करेंगे ना 12, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12/4, तो 4 3 12, तो x की वैल्यू आ गई 3। चेक कर लेंगे अभी, ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। तो अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, ये आसान लग रही है, -2x प्लस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। x की वैल्यू 3 आई है तो 3 पुट कर देंगे, प्लस वाई इक्वल टू -2, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा -6 प्लस वाई इक्वल टू -2, वाई इक्वल टू ये -2, 6 उधर का जाके प्लस का हो जाएगा, और -2 प्लस 6 ये 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू आई थी 3, y की 4 और x की कितनी आई थी 3, x की 3 y की 4, ठीक है बच्चों। तो यही है बिल्कुल, और लेकिन हमने इसमें x और y की वैल्यू से हमें इसमें लेंथ ऑफ ईच साइड निकालनी है। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज बच्चे होंगे, ठीक है, तो वो पता क्या करेंगे, x और इसमें भी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें भी तीनों साइड निकालने बैठेंगे। अरे भाई एक साइड निकाल लो, क्योंकि तीनों साइड इक्वल ही तो होंगी, इसमें पुट कर लो बस एक साइड में, x प्लस 3y, ये वाली यहाँ से लेंथ आ जाएगी आपके पास। x कितना आया है 3 प्लस 3 इंटू वाई कितना आया अपने पास, फटाफट बताओ 4, तो ये 3 प्लस 4 तो ये 12 और ये 15, ठीक है, ये अपने पास लेंथ आ गई। कॉमन सेंस है, ये 15 तो ये भी 15 होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ मत पुट करने बैठ जाना x और y की वैल्यू, यहाँ से भी 15 15 ऐसे नहीं, लेंथ ऑफ ईच साइड यस 15 सेंटीमीटर होगी बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको 5A एक्सरसाइज करवा दी है बच्चों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर देना, नहीं लगी तो फिर वो आपको पता ही है, ठीक है। तो बाकी कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो बता देना, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप पूछ सकते हो मेरे से कोई भी क्वेरी हो। थैंक यू एवरीवन।